जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अंतम शुक्राना। हैप्पी होली सभी को। संगत जी, आज खेलने वाली होली थी। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अच्छे से होली मनाई होगी और गुरु जी ने सभी के कष्ट काट दिए होंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनंतम शुक्राना है। हर चीज़ में शुक्राना। संगत जी, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि संगत जी, जब भी आप सुबह डेली उठो, जब भी सुबह आप उठो, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करो कि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना करो कि शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं आपको भक्ति की ताकत बताता हूँ। एक मछुआरा था, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक मछुआरा था, वो डेली राजा का एक तालाब था जिसमें मछलियाँ होती थी, और वो मछुआरा मछली चोरी करके लाता था तालाब से, और उसी से उनको बेच के अपने घर के लिए रोटी का जुगाड़ करता था। तो एक दिन राजा ने कहा, मैं शिकार पे जाऊंगा और अपने तालाब की तरफ भी जाऊंगा कि मेरे तालाब का क्या हाल है, मछलियाँ कैसे कैसे नहीं। तो मछुआरा मछली पकड़ने गया, तो मछुआरे ने सुना, घोड़े की आवाज़ सुने, उन्हें देखा राजा आ रहा है। तो मछुआरा डर के मारे सारी जो गीली मिट्टी थी ना अपने ऊपर लगा के और साधु का वेश बना के वहाँ बैठ गया। तो राजा वहाँ रथ से उतरा अपने घोड़ों से। तो राजा ने देखा कि कोई साधु अपनी तपस्या कर रहा, अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि साधु की तपस्या को कोई भंग नहीं करेगा और यहाँ से सभी चले जाओ। तो राजा एक सोने की पोटली उसके पास छोड़ देता है, साधु का वेश जो बनाता है मछुआरा, जो मछलियाँ चोरी करता है। तो जब अपनी आंखें खोलता है, राजा चला गया, जब आंखें खोलता है देखता है इतना सोना। तो वो कहता है कि जब परमात्मा का सिर्फ मैंने 5 मिनट अपनी आपत्ति में आने पर अपनी जान, उसकी जान को जोखिम था, राजा तो मृत्यु दंड दे देते पहले। राजा को क्या जाना था, राजा तो सीधे कहते से मृत्यु दंड दो। तो उसने जब परमात्मा का ध्यान दिया, परमात्मा ने उसकी भी सुनी। तो संगत जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इनका निश्चय ये, जब 5 मिनट की भक्ति में उसकी जान बच गई, उसे सोना भी मिल गया। तो संगत जी, जीवन भर की भक्ति में तो आपको क्या क्या नहीं मिल सकता। तो संगत जी, गुरु जी के आगे अपनी आस्था को रखिए, पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि गुरु जी आपको वो देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। उमा संहिता। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव की महिमा। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांग कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपकरणों से युक्त जो परमात्मा शाम सदाशिव का चरित्र है, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि सौनक आदि महर्षियों भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि अपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा कि श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भाव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें साम नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। संत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरिजा कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनगत, तुम मुझसे उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा देवीजों का पूजन करता रहूँ। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूँ। सहस्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे। मैं सदा संतुष्ट रहूं।
संत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर केसी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके मुझे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा कि जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुष्ट उठता है। माँ यशस्वी गोविंद दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के पश्चात उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो, पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प प्राय धन को अपहरण करने की इच्छा चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में परिवर्तित होने का दुराग्रह है। ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं: असंगत प्रलाप, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना। ये 4 वाचिक पाप कर्म हैं: अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कामों में लगना, दूसरे के धन को हड़प लेना। ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और माता पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला, 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातक पातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मणों के वध के लिए महान मरम वेदी दोष का वर्णन करता है वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो साढ़ द्वारा बाही जाति गौों के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौों के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जाना चाहिए। जिस किसी व्यर्थ नियम है तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायोगों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरापराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गाँव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रिय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्यर्थ एवं अपने आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना और छल से प्राय स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग कर देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देवियों को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना। इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपात ही कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण, कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विजों करे शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो काम और मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूरता, हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं,
छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं। किसी को ठक्कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं। जो स्त्री पुत्र मित्र बाल वृद्ध दुर्बल आतुर हैं, भृत्य अतिथि तथा बंधु जनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं। संन्यास धारण करके भी वे फिर से घर बसा लेते हैं। जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं। जो दुर्बल पशुओं का शोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं। अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं। दास सहन होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे ऐसे ये बोझ खिंचवाते हैं। जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोड़ देते हैं। बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते। जो बाहर से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्या नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंदा गाय को जोतते हैं, वे महानार की हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूखे, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हैं हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल तथा रोगियों पर कृपा नहीं करते। वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं। केवल उसके लिए उसके पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर ले जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघ कर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ वे विचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को भी जो पाप लगता है, वह परगामी स्त्री राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचार ही निरपराध को प्राणदंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराय द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है। इसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं, इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरे से कराता है, ताकि किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति ही फल है। पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहदारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार को जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म प्रणय दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मर्त्यलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो यह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को यह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है और कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पाथकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। वहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातना और कष्टों का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और जो कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग यह दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित असर है, संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक में जाइए। वहाँ महानुभोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे वहाँ फिर आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। टेढ़ी नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केस ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है और होठ
ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपिता काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उदित दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलयकाल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलयकाल की अग्नि के समान महाप्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक के तांते देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र, महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग, भांति भांति के भयावह, कुष्ठ, मूर्तिमान हो, हाथों में शक्ति शूल, अकुन से पास, चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण अक्षोर, तरकश और धनुष धारण किए हुए वहाँ उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत हैं, जिनकी कांति काले कोयले के समान काली होती है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र इनके लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं।